राजस्थान में कांग्रेस में मचे राजनीतिक बवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया साहब हैं। पुनिया साहब, सबसे पहले तो जो घटनाक्रम है, क्या आप लोगों को उम्मीद थी और इसमें अब आप क्या विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? नहीं, उम्मीद तो थी क्योंकि इसकी बुनियाद तो 2018 में शुरू हो गई थी जब राजभवन में नारे लगे थे। हमारे लिए इनका बिगड़े कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि हमने ये सब आवाम पे छोड़ दिया, जनता पे छोड़ दिया। क्योंकि 2018 में इनको मैंडेट तो नहीं था लेकिन सीटें ज़्यादा थी, सरकार बन गई। पर इस सरकार ने अपने राजधर्म का, युग धर्म का पालन नहीं किया। और मुझे लगता है कि राजस्थान में जो अवसर होते हैं किसी के लिए, एक तो परसेप्शन है 90 के बाद में, जन धारणा बड़ा पक्ष है जो सरकार तय करता है। दूसरा एंटी इनकम्बेंसी, मैं 90 से राजनीति में, किसी सरकार के खिलाफ इतना जन आक्रोश मैंने नहीं देखा। तीसरा हमारी अपनी खूबी, हम उनकी कमजोरी पर नहीं जा रहे, हम तो अपनी खूबी से आएंगे। लेकिन ये जो हुआ, इससे राजस्थान की जनता का बड़ा नुकसान हुआ है। इन्होंने किसानों से वादा खिलाफी की, बेरोजगारों से वादा खिलाफी की, महिलाओं के विरोध में ये लोग हैं, युवाओं के बिल्कुल विरोध में हैं। कुल मिलाकर विरासत में एक ऐसी सरकार अशोक गहलोत छोड़ के जा रहे हैं कि जो न तो कांग्रेस को कभी आगे बढ़ने देगी, और राजस्थान की तरक्की के लिए उन्होंने जो अवरोध पैदा किया, मुझे लगता है कि उसको भी कवर करने में हमें समय लगेगा। पुनिया साहब, दो खेमों में बट गई है कांग्रेस। राजस्थान की बात करूं, दिल्ली छोड़ दीजिए, पायलट खेमा और गहलोत खेमा। क्या अब ये उम्मीद है कि भाई अगर सरकार गिरने की स्थिति भी होती है, तो मैंने देखा कि कुछ बीजेपी के नेता राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे थे, क्या आपको लगता है इस पर विचार होना चाहिए? देखिए, अभी तो कांग्रेस के ईमान पर, और जैसे मैंने कहा कि आगे 23 में चुनाव है, बहुत लंबा अरसा नहीं है, इसलिए मैं सीधे सीधे राष्ट्रपति शासन के बारे में तो अभी मुझे लगता नहीं है कि बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि इनके अंतर्कलह से राजस्थान का जो अस्थायित्व है, जो अनस्टेबिलिटी आई है, उसका नुकसान जरूर गवर्नेंस को होगा, राजस्थान की जनता को होगा। क्या बीजेपी फ्लोर पर एक बार फिर से मेजोरिटी प्रूव करने की मांग करेगी? अभी आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी जुमा 4 दिन और बचे, इनके 8 महीने 6 महीने की सरकार है। तो हम तो चाहेंगे कि 2023 में मैदान में मुकाबला हो जाए। अभी विजय जी आपसे पूछ रहे थे, सचिन पायलट से सहानुभूति है? सहानुभूति तो देखिए कि एक व्यक्ति ने पूरा जीवन, जो अशोक जी ने 27 साल की उम्र में वो इंदिरा गांधी की कैबिनेट में मंत्री बन गए, एक लंबा अरसा हो गया। स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक पार्टियों में ट्रांसफॉर्मेशन है, नई जनरेशन भी आ रही है, तो अवसर केवल एक व्यक्ति की मिल्कियत नहीं है। उदारता से किसी न किसी व्यक्ति को, और इतने बड़े व्यक्ति को यदि मन बड़ा होता तो मुझे लगता है ये सारा काम आसानी से हो जाता। लेकिन सियासी व्यक्तियों के लिए मुश्किल है। सर, एक सवाल जो हर आदमी के मन में होगा आज, वो जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, क्या सचिन पायलट के लिए बीजेपी के दरवाजे अब खुले हैं? क्या सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? क्या आप लोग इस पर विचार करेंगे? देखिए, तात्कालिक रूप से तो ये काल्पनिक सवाल है, लेकिन कोई परिस्थिति पैदा होगी तो उस पर निर्णय किया जा सकता है। लेकिन इस पे हाँ भी नहीं की जा सकती, ना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें उजागर होनी बाकी हैं। तो ये तो समय और परिस्थिति के हिसाब से ही फैसला होगा। क्योंकि मैं ऐसा भी नहीं कहता कि हमने किन्हीं को लिया नहीं है या हमने किसी के दरवाजे बंद किए, लेकिन अभी मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। ये तो बड़ी बात आप कह रहे हैं, यानी पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर ऐसा कुछ होता है कि वो कांग्रेस से अपना रास्ता अलग करने की स्थिति में आते हैं, तो इस पर विचार किया जा सकता है। मैं आलाकमान नहीं हूं, क्योंकि ऐसे मसले और इतने बड़े लेवल पे केंद्र को ही करने होते हैं। लेकिन केंद्र जैसा निर्देश देगा उसकी पालना करेंगे, स्वागत करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, ये सवाल मैं इसलिए बेस कर रहा हूं क्योंकि पहले भी आरोप लगा था कांग्रेस की तरफ से कि सरकार को गिराने की कोशिश अशोक गहलोत की सचिन पायलट ने बीजेपी के साथ मिलकर की। नहीं, देखिए, वो तो पहले भी कांग्रेस में थे, आज भी कांग्रेस में से हैं। पीसीसी के चीफ थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन्हीं की पार्टी ने उनको बर्खास्त किया था, उन्हीं के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लगाया था। तो बीजेपी सीन में कहीं नहीं थी। आज भी जो हो रहा है उसमें बीजेपी कहीं नहीं। बीजेपी पे तो तोहमत लगती है। यदि कोई टूटना चाहेगा तो हमारा फर्ज थोड़ी है रोकने का, कोई गिरना चाहेगा तो उनको बचाने का ठेका हमारा नहीं है। इसलिए हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। राजनीति में जो परिस्थिति पैदा होती है, जो बनती है, उसमें पार्टी के हक में क्या होगा, राजस्थान की जनता के हक में क्या होगा, उसके आधार पर फैसला लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सतीश पुनिया साहब, जिनका बड़ी बात है। उनका कहना है कि भाई राजनीतिक में अगर ऐसा कोई घटनाक्रम होता है और सचिन पायलट कांग्रेस से अलग होते हैं, तब आला कमान ये फैसला करेगा कि उस पर निर्णय क्या करना है। लेकिन दरवाजे फिलहाल बंद नहीं है। कैमरामैन अजीत चाको के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।